हेलो। मेरे महाराज जो भी मुझे दंड देंगे, जो भी मुझे सजा देंगे आप शरण में जाने से, हाँ। मैं किसी से शिकायत नहीं करूंगी। मैं सब कुछ सह लूंगी, सह लूंगी। सह लोगी? हाँ। जब तुम में ऐसी साहस, ऐसी हिम्मत है तो जरूर मैं तुम्हें अपना शरणागत दूंगा। उससे पहले जो कुछ कह रहा हूँ हाँ उसे ध्यान पूर्वक सुनो और अपने जीवन में उतारना। ठीक है, बताइए। इस शरीर के अंदर 5 वस्तु है। 5 वस्तु? हाँ, जो संतों की रहनी वृत्ति में बाधाएं करते हैं, उसे तुम्हें त्याग करना होगा। मुझे क्या त्यागना होगा? वो इस प्रकार है: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इस 5 का त्याग करोगी तब तुम्हारी भक्ति पूरी होगी। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। त्याग दोगे? हाँ। और 5 वस्तु इस प्रकार है जिसे मानव अपने जीवन में नहीं उतारते और तुम्हें उतारना होगा। वो क्या है? वो इस प्रकार है: दया, धर्म, शील, सत्य, विचार। इस 5 को धारण करोगी तब तुम्हारी भक्ति सार्थक होगी। मैं ये भी धारण कर लूंगी। धारण कर लोगी? हाँ। आओ, तब मैं तुम्हें अपना शरणागत दे रहा हूं। गुरु गुरु तेरे शरण में आके मैं धन्य हो गया। तीन बार बंदी करो। गुरु तेरे शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। गुरु तेरे शरण में आके मैं धन्य हो गया। सही सही दुख से तड़प रहा था प्रभु मोद दोष में। दासी दुख से तड़प रहा था प्रभु मोद दोष में। एक बार दृष्टि, एक बार दृष्टि अर्पण हो गया। गुरु तेरे शरण में आके मैं धन्य हो गया। गुरु तेरे शरण में आके मैं धन्य हो गया। दासी, एक लोटा पानी की थाली लेके आ जाओ। मोरा रे अंगना संत पाहुन आयले, आज जगल मोर भागिए। मोरा रे अंगना संत पाहुन आयल, आज जगल मोर भागिए। मोरा रे अंगना संत पाहुन आयल। सेत आसन सेत सिंहासन, सेत आसन सेत सिंहासन, सेत ध्वजा फहराई। श्वेत ध्वजा फहराई।
मोरा रे अंगना संत पाऊँ आयल आज जगल मोरा भाग मोरा रे अंगना संत पाऊँ आयल सही चरण पखारी चरना अमृत लेब चरण पखारी चरना अमृत लेब सिचबै में घरे बादुआरिये सिचबै में घरे बादुआरिये मोरा रे अंगना संत पाऊँ आयल आज जगल मोरा भाग मोरा रे अंगना संत पाऊँ आयल रानी कमलावती यहाँ करत राज करा तो रानी कमलावती यहाँ राज करा तुम सुनो गुरबंदी छोरवा सुनो गुरबंदी छोरवा एबरी के चू कब कसू मोरे साहेब एबरी के चू कब कसू मोरे सदगुरु आइलौ शरण में तोहार एबरी के चू क्षमा करू साहेब आइलौ शरण में तोहार एबरी के चू कब कसू मोरा सदगुरु धैलौ शरण या तुम्हार एबरी के चू कब कसू मोरे साहिब हे साहिब कमलावती इस अभागन से जो भूल चुक हुआ है मैंने देवी देवा भैया भवानी में उलझ के रह गई अब मैं हार के थक के निराश हो के आपके शरण में आई हूँ आप हमें दीक्षा दिए हैं आप अपना शिष्य बनाए हैं अब मैं किस तरह से भक्ति करूं वो भक्ति का मार्ग मुझे बता दीजिए
इतना दिन जो मैं दर बदर भटक रही थी, पत्थर में, पानी में, काशी मथुरा, मंदिर मस्जिद में, अब मैं किस तरह से भक्ति करूं जो मेरी भक्ति सार्थक हो जाए। कमलावती, इसी जगह हम संतों का बानी है कि पूजा गुरु का कीजिए, यही पूजा सब मान। हेलो, पूजा गुरु का कीजिए, यही पूजा सब मान। हाँ जौ जल सींचू मूल तरु, शाखा पत्र अघाय। यानी जो गुरु के शरणागत में जाते हैं हाँ और गुरु से दीक्षा लेकर ध्यान सुमरन साधना आराधना करते हैं तो उन्हें सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, क्योंकि गुरु ही एक ऐसा है जो ईश्वर से मिलन करवाता है, परम तत्व परमात्मा से दर्शन करवाता है, और दूसरे किसी में ऐसी क्षमता नहीं है। तो अब तुम्हें अपने भवन में रहकर एकाग्र भक्ति करना है, यहाँ वहाँ जहाँ कहीं नहीं भटकना है। एकाग्र का मतलब? एकाग्र का मतलब यही हुआ कि एक सतगुरु का ध्यान सुमरन नित्य प्रतिदिन होना चाहिए। यानी सतगुरु का ही? हाँ, सतगुरु के सिवा किसी का नहीं नाम लेना है, दूसरे को स्वप्न में भी नहीं देखना है, मन में भी विचार नहीं करना है। नहीं। ठीक। और आज से तुम्हें सभी जीवों के ऊपर में दया करना होगा जी। और तुम्हें ढेर सारे प्रजा लोग हैं जी। प्रजा लोग से अक्सर गलती हुआ करता है, हाँ। उसे माफी मांगने से पहले ही क्षमा कर देना। ठीक। संत का यही धर्म और यही कर्तव्य है। ठीक। जीव पर दया, आत्म पूजा, सदगुरु भक्ति और नहीं दूजा। जी। ये बात ध्यान में रखना और अपने भवन से कहीं बाहर कदम रखने का जरूरी नहीं है। ठीक। अब मैं चल रहा हूँ, जाते जाते तुमसे एक वचन देकर जा रहा हूँ कि तुम्हारी ऊपर किसी प्रकार का संकट, किसी प्रकार का विपत्ति आए जी। तो मेरे इस रूप का ध्यान सुमरन करना, मैं तुम्हें संकट से उबार दूंगा। जी। अब तुम अपने भवन में रहो, मैं चल रहा हूँ। साहे बंदे। साहे 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 साहे। हे साहे, हाँ हाँ, आप संसार में भ्रमण करते हैं, ज्ञान लोगों को बांटते हैं, सत्य के रास्ता बताते हैं, तो घूमते घूमते दर्शन देने का कृपा करेंगे। बेटी कमलावती जी। मैं तुम्हें वचन देकर जा रहा हूँ, जब तुम मेरी ध्यान करोगी, मेरी दर्शन पाओगी, जी। पल पल में तुम्हें मेरी दर्शन होगी। ठीक। मेरे स्वामी जी यानी मेरे महाराज साधु को, महात्मा को निहाएंगे भिखमंगे समझते हैं। मैं जो गुरु के शरण में जाके उनसे दीक्षा ले लिया, कंठी माला ले लिया, तन मन धन को अर्पण कर दिया उनके चरणों में, अगर मेरे महाराज ये जानेंगे तो मुझे बहुत डांटेंगे, दंड देंगे। इससे पहले मैं महाराज से बता देना चाहती हूँ। दासी, हाँ यहाँ खुश रहो, जाओ महाराज को बुला के मेरे पास ले आओ। ठीक है महारानी। महाराज, क्या? महारानी बुला रही है। चलो। एक चाचा जी ने धर्म के नाम पर 20 रुपये दिए हैं। जिन मनोकामना से इन्होंने दान दिया है, इनका भी मनोकामना सदगुरु कभी से पूर्ण करेंगे, पर परिवार सुखी रहेंगे, बाग बगीचा हरा भरा रहे, बाल बच्चे को सदगुरु लंबी उम्र। बताओ, तुमने जैसा कही फौरन मैंने आया, लेकिन माँ ने किसी संतों को महारानी तुम्हारे पास भेजा था।
क्या? हे स्वामी जी, जिस साधु को अपने भेजे थे हाँ। उन्होंने तो नहीं भोजन किए, ना दार लिए, ना दक्षिणा लिए, ना वस्त्र लिए। फिर उन्होंने तो मैंने उनसे बताई कि आप संसार में कुछ लेने के लिए नहीं आए हैं, तो संसार में किस उद्देश्य से भ्रमण करते हैं। तो उन्होंने बताए कि मैं भक्ति रूपी शिक्षा देता हूँ, भक्ति रूपी शिक्षा, कहा भक्ति करने की शिक्षा। भक्ति करने की शिक्षा तुमने एक साधु से पाया? हाँ स्वामी जी। क्या इससे पहले हम लोग भक्ति नहीं कर रहा हो? कर तो रहे थे स्वामी जी, लेकिन उन्होंने बताए कि बिना गुरु को संसार में जो भी प्राणी है, बिना गुरु को देखा देखी जो भक्ति करते हैं, तो देखा देखी भक्ति सार्थक नहीं होती है। देखने से क्या, वो अगर झूठ करे या सही करे वैसा ही करेंगे तुम भी हैं। गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, देखा देखी भक्ति सार्थक नहीं होती है। इसलिए हे स्वामी जी मुझे शिक्षा दी है कि गुरु के शरण में जाके, गुरु से दीक्षा लेके जो भक्ति करती है जो प्राणी, तो भक्ति सार्थक होती है और मन की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अरे बार बार तुम गुरु गुरु रट लगा रही है, किस गुरु की बात कर रही हो तुम? मैं तो केवल एक भगवान विष्णु को गुरु समझता हूँ, अन्यथा और किसी को नहीं जानता हूँ। हे स्वामी, ये भी तो देखा देखी हुआ। संसार के लोग विष्णु आराधना करते हैं, तो विष्णु का क्या पहचान है आपको? हैं? कोई पहचान है? इसलिए हे स्वामी जी मैं आपको बता रही हूं, साधु न से बेला गुरु न पूजेला, कभी अपना भवन माना। साधु न से बेला गुरु न पूजेला, कभी अपना भवन माना। हे राजा तोरा व्यर्थे में बीतल जाइ छ, एहो मानव के तन माना। हे सैया तोरा व्यर्थे में बीतल जाइ छ, एहो मानव के तन माना। खोजला पत्थर पानी में, भक्ति करई के मौका छरा जा तोहरा यह जवानी में। माना हे माना कहन माना। हे सैया तोरा व्यर्थे में बीतल जाइ छ, एहो मानव के तन माना। हे राजा तोरा व्यर्थे में बीतल जाइ छ, एहो मानव के तन माना।
जिंदगी भर तू सिर धुनी धुनी के कुल पारी जनला कमाईला। भक्ति भजन कबहू नहीं कैला व्यर्थे में जीवन गमाईला। क्षण भर तू सत्संग में जाके क्षण भर तू सत्संग में जाके सीखा भजन माना हे कारा भजन माना। हे राजा तोरा व्यर्थे में बीतल जैछा एहो मानव के तन माना। हे सैया तोरा व्यर्थे में बीतल जैछा एहो मानव के तन माना। हेलो बारह भाग से पहला ये राजा सुंदर ये हो शरीरिया। सुंदर देहिया कैला खराब खाके मीठ मछरिया। कहे कबीर तोरा जाए के पड़ता कहे कबीर तोरा जाए के पड़ता गुरु शरण माना हे गुरु शरण माना। हे सैया तोरा व्यर्थे में बीतल जैछा एहो मानव के तन माना। हे राजा तोरा व्यर्थे में बीतल जैछा एहो मानव के तन माना। हे सैया तोरा हे राजा तोरा व्यर्थे में बीतल जैछा एहो मानव के तन माना। हे सैया तोरा व्यर्थे में बीतल जैछा एहो मानव के। क्या कहा तुमने? मैं कह रही ये कि साधु को सेवा बिना और गुरु के भक्ति बिना आपके जीवन जो है व्यर्थ में जा रही है। कहते हैं रामकृष्ण से कौन बड़ा उन्हों तो गुरु के हीन आ तीन लोग के वो धनी गुरु के आगे अधीन। बिना गुरु भवनिधि तो रही न कोई। हे स्वामी बिना गुरु से भवनिधि से कोई भी नहीं। बार बार तभी से तुम रट लगा रही है गुरु गुरु। मैंने कहा ना मैं किसी साधु संत को नहीं मानता हूँ। समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? मैं आपको बताता हूँ। मैं कह रहा हूँ मैं किसी साधु के जन्म तक कदापि नहीं जाने दूंगा। जाओ तुम अपनी महलों के अंदर बैठो तो। गली आई है सैया जी है गुरु के है सारा नाम है गली आई तान
गई अरे पहाड़। क्या कहा तुम? रावण के जैसे क्यों चिल्ला रहे हैं आप? अरे मैं कह रहा हूँ, क्या कहा तुमने? कह रही हूँ क्या आप बुर्बक हैं? जो मैं गीत के माध्यम से बता रही हूँ तो आप समझने की कोशिश नहीं करते हैं। जिस गुरु जिस साधु को आपने भेजे थे उन्हीं के चरणों में तन मन धन वचन अर्पण करके उनसे दीक्षा ले लिया, यानी वैष्णव हो गई हूँ। उतारो इस माला को तुम। क्या? उतारो इस माला को। मैं कहता हूँ तुम करो कि माला तार। जिंदगी भर तो पाप करते आते हैं, तोड़ दो। आप पागल हो गए हैं। आज मैं पागल हूँ, पागल। ऐसा तो पागल ही है। मैं तोड़ो। हाय कहता नो याई कहाँ बा याई राजा मोरा है माला नहीं उतारा बाई राजा जी। गुरु के है निशानी हम नौतार बा। हम करबै साधु के जैसे कितना आप कुछ भी कहेंगे, जो मैं गुरु से दीक्षा ले लिया हूँ आपके कहने से मैं ये माला नहीं फेंकूंगी, नहीं तोड़ूंगी। कहते हैं कि माला टोपी सुमरनी सदगुरु दिया बख्शी पल पल गुरु को बंदगी चरण नवाबहु सी। और ये भी सुन लीजिए, पहले मैं जैसा थी वो सही थी आपके कहने से। आप जो मांसाहारी बने हुए थे मुझे भी बनाए हुए थे, लेकिन अब मैं मांसाहारी नहीं शाकाहारी हो गई हूँ। कहते हैं कि गुरु सिरी से उतरे शब्द भी होना होए ताको काल भी सोटी है बांध सके न कोई। अगर मैं गुरु के आपके कहने से, आपके भय से, आपके डर से जो गुरु के दिया हुआ निशानी कंठी माला में तोड़ के फेंक दूंगी तो मुझे नर्क खाने से कोई भी नहीं बचा पाएंगे। हैं? यदि तुम ये माला कंठी नहीं उतार रही है, पाप करते तुम यदि ये कंठी माला नहीं उतारेगी, नहीं उतारूंगी तो घर में बैठ कर जाओ और साधु को निहांगे भी कमेंगे। सुन लीजिए, कहते हैं आग लगे आकाश में झरझर की अंगार, साधु न रहते जगत में तो जल मरता संसार। साधु को निहांगे भी कमेंगे जिंदगी भर समझते आते हैं। अरे मैं समझता ही रहूंगा, तुम जाकर वो कंठी लेकर घर में माला फेरो। अरे और मैं जंगल में जाकर आज अपने सिपाहियों करते रहेंगे जिनके बाद साधु को निंदा करते रहेंगे, साधु को सताते रहेंगे तो पीछे का फंदा आपको नहीं सूझ रहे हैं, पीछे वाला फंदा नहीं देखते हैं। आपके माथे पे जो कलंक लगे हैं निपुत्र होने का है, निसंतान होने का, वो कलंक लेके मर जाएंगे, संसार में चले जाएंगे तो लोग कहते रहेंगे कैसा पापी राजा था, कैसी पापी रानी थी, जैसी आई संसार से। हम दोनों के मर जाने के बाद ये राजमहल जो है मुसाफिर खाना की तरह, धर्मशाला की तरह रह जाएंगे। लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, आते रहेंगे जाते रहेंगे, यहाँ निजी होकर कोई ठहरेंगे नहीं हैं। हम दोनों के मर जाने के बाद कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अरे पागल, तुम्हारा फर्क हो गया है। मैं कहता हूँ तेरा सुन मेरी बात। आप अच्छा बात नहीं कहते हैं, आप बुरा बात हमेशा कहते रहते हैं। आप साधु को सताते हैं, साधु को कैद खाना में दिए हुए हैं,
साधु भोजन के लिए, पान के लिए, बस के लिए, आजादी के लिए रोते हैं, तड़पते हैं, तरसते हैं, वो आपको श्राप देते हैं, गालियां देते हैं, जो जी माता वो कहते हैं सुनो आपको पड़ता है, लेकिन आप अहंकार में चर्चा बात को बोलेगा तो अपनी ही बात जो को सही रखना चाहता साधु साधु जो सही सिलोल कर रहा है, कलहाल कर रहा है, तभी से देखा तुमने। मैं एक मगहर का राजा हूं और ये राजाओं महाराजाओं का कर्तव्य होता है शिकार करना, शायर करना। तुम बाधित करने आई है मुझे। मैं एक मगहर का राजा, लेकिन जिनकी तीनों लोगों में जय जयकार है, तीनों लोगों में जिनकी विजयी है, वह भी अपने हाथों में शस्त्र लेकर वाहन और विमानों पर बैठकर जंगल में जा जाकर शिकार किया करते हैं। लो रामचरित मानस तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर प्रेरणा दिया है। बालकांड में उन्होंने स्पष्ट किया, दोहा नंबर 74 में, अरे जय मीरा का श्री राम जी महारे, सोमेर का सूरज सिधारे, बंधु सखा मिल भोजन कराही, पिता वचन अज्ञायनो सराही। बोलो तो जय मिर्गा श्री राम जी मारे, सौ मिर्गा सुरलोक सिधारे, पिता वचन अज्ञान अनुसरई, बंधु सखा मिल। ऐसा तो कह दिए। थोड़ा सा रामायण पढ़ ली तो रामायण के बात मुझे बता रहे हैं, और बीजक के बाद, अनुराग सागर के बात नहीं बता रहे हैं। क्या? मेरे गुरुदेव का, सतगुरु कबीर साहब का कहना है कि जीव को मत मारो रे बाबरा, सब जीव एक समान, आजीव हत्या नहीं छूटी है, करोटो हीरा करे दान। हैं जो जीव को हत्या करते हैं, जो प्राणी धर्म कर्म दान पुण्य भक्ति भजन तीर्थ व्रत कुछ भी करते हैं, फिर भी जीव हत्या वाला पाप उस आदमी को नहीं छूटता है, जैसे श्री राम को भी नहीं छूटा था। कैसे ये नहीं जानते हैं। जब श्री राम जी वन में थे, वनवास में, सीता के लक्ष्मण के साथ, सुनते रहिए, सीता के लक्ष्मण के साथ वनवास में वन में थे, पंचवटी में। सीता के कहने पर किसी मिर्गा को धनुष पर बाण चढ़ा करके पीछा किया था। श्री राम जी ने मिर्गा पर दूरी से बाण चला दिया, मिर्गा तो मर गया, लेकिन इधर सीता का हरण हो गया है। अगर श्री राम जी जीव पर दया करते, दयालु रहते हैं, तो सीता को भी समझा देते कि वो मिर्गा ने मुझे क्या बिगाड़ा है जो मैं उसे बिना कसूर के मारने के लिए जाऊंगे। हैं वन में है, फल फूल तहरम से खाते रहते हैं। तो मिर्गा के मरने पर श्री राम को भी दुख पड़ा था, पाप लगा था, प्रायश्चित भोगना पड़ा सीता के हरण होने पर, पूरे परिवार को दुख हुआ था। और राम के बारे में तो बता दिया, लेकिन महाराज दशरथ भी जंगल में शिकार कर रहे थे। सौदभेदी बाण मारा था, हिरण समझ करके। हिरण के जगह पर वहां श्रवण कुमार था, श्रवण कुमार के सीने में जाके बाण लगा। महाराज दशरथ वाला श्रवण कुमार तो मर गया, लेकिन श्रवण कुमार के माता पिता ने महाराज दशरथ को भी श्राप दे दिया कि जिस तरह से पुत्र के विरह में तरफ तरफ कर मैं मरता हूँ, एक दिन पुत्र के विरह में तरफ तरफ कर तुम भी मरोगे। हाँ, तो जीव हत्या वाला पाप महाराज दशरथ को भी लगी थी। हैं उन्हें भी पाप भोगना पड़ा, प्रायश्चित लगा जीव हत्या वाला। जैसे आपको लग रही है अपनी संतान, आपको कोई संतान नहीं, अपने पुत्र हैं। मुझे लोग बांझिन कहते हैं, पाप नहीं कहते हैं, कुलक्षणी कहते हैं। अगर सवेरे सवेरे कोई नर नारी मुझे देख लेती है नजर से, तो मुंह फेर लेती, कभी कैसी रानी से मुलाकात हुआ जो आज का जतरा मेरा अशुभ हो गया है। हे स्वामी जी, हम लोगों के माथे पर जो कलंक लगी है, दाग लगी है, उस दाग को तो किसी तरह से मिटाने दीजिए।
मेरे गुरुदेव ने मुझे कहे हैं कि गुरु से दीक्षा लेकर के भक्ति करती है तो भक्ति सार्थक होती है, मन की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इसलिए हे स्वामी, आप कितना भी कुछ कहेंगे, मैं ये कंठी माला नहीं फेंकूंगी। मैं वैष्णव व्रत को धारण किया हूँ और आपको भी हाथ जोड़ के कहती हूँ, पांव पड़ती हूँ कि आप जो शिकार करते हैं, जीव को हत्या करते हैं, आप भी ऐसा छोड़ दीजिए। आपको मैं बताती हूँ, आप जंगल जाते हैं, जीव को हत्या करते हैं, आपको पांव में अगर छोटी सी कांटा चुभ जाता है, ओहो हो, मुझे कांटा चुभ गया, बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत दर्द हो रही है। और लोहे के बाण से, लोहे के तीर से जो हिरण को, मिर्गा को मारते होंगे तो उसे कितना दर्द होता होगा, और दर्द के मारे मरते मरते छटपटाते होंगे, मरते होंगे, मारने वाले को श्राप देता होगा, गालियां देता होगा। ओ, मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा था, उन्होंने बिना कसूर को मुझे मार दिया है। जिस तरह से हे भगवान बिना कसूर के मुझे मारा है, इनका इंसाफ आप करना, मेरे साथ न्याय करना है। वो आपको पड़ता है, लेकिन आप कहते हैं जिभिया इंद्री के स्वाद में कितना जीव को घात किए हैं। भोजन के लिए कोई कमी है, 56 प्रकार के भोजन करते रहते हैं, लेकिन आप मांसाहारी बने हुए हैं, दूसरे को मांस खा के अपना मांस बढ़ाते हैं। आप मांस नहीं खाएंगे, मीट नहीं खाएंगे, मछली नहीं खाएंगे तो आपका पेट, जो बड़ा पेट है बड़ा पेट छोटा हो जाएंगे। मैं आपको 56 प्रकार के भोजन हरे में जाओ मेरे सामने से जाओ। कहे छे नीक त लगे छे दीप, जेकरा माथा पर काल सवार रहे छे ने, ओकरा नीक बुद्धि नहीं समझ। नहीं जाब हम, हमरा बात के मान लियो तब हम जेबे। आंख जंगल हम नहीं जा देब, शिकार नहीं कर देब अहाँ के। जाओ तो हम ऐसा जंगल तो जाऊंगा ही, वरना शिकार नहीं करूंगा। जाओ भागो मेरे साथ। तो हे स्वामी, आपको घर में बैठे बैठे अगर दिल नहीं, मन नहीं लग रही है, आदत सी पड़ गई है जंगल में घूमने के लिए, तो अब सिपाही को सैनिक के साथ कर लीजिए, जाइए दिल वाला के, मन वाला के घर वापस आ जाइए, लेकिन किसी जानवर को मत मारिए। जाओ, नहीं मारो, जाओ। राजा जी है बारा खुशी मारा, आजू भाई लई है ना, राजा जी है मानी ले हमारो बचानिया है ना। स्वामी जी है जैया चंगा ला के बिचावाना, राजा जी है दिला बहलाई, घर घूरी आदि हना। स्वामी झुकी पारा नामा तोहरो चारा नामिना, राजा है जहाँ माया बासा मोरा लागई है ना। स्वामी चली भाई लो या बनो भवन,
खड़ाए द्वार पर। कहाँ हो तुम लोग? आ जाओ। उड़ा सिपाही। जी महाराज। इधर आ, इधर आ। चला। कहाँ है? बार बार मैं चिल्ला रहा हूँ और तुम लोग चलो मेरे साथ। चला संघर्ष की तैयारी करो आज। ठीक है महाराज। और करियो पाया नामा सिपाही। यह भाला बना मंग करियो। चल चहल हमरो भाला जानो सा बात। हेलो। सजनों, रानी कमलावती ने जब वीर सिंह को अपने मार्ग पर जिस रास्ता पर वह जा रही है और अपने ही रास्ता पर लाने का प्रयत्न करती है, तो अंत में राजा ने हाँ कहकर और रानी को उन्होंने इजाजत दिया। ऐसा सदृश को देखकर यह संसार के काल पुरुष उसे रहा नहीं गया। उन्होंने देखा कि अब रानी कमलावती अपने पति को भी अपनी रास्ता पर लाना चाहती है, तो मैं ऐसा जाल बिछा देता हूं कि रानी कमलावती को ही पहले मैं भक्ति नहीं करने दूंगा। भक्ति से ढिगाकर और उसे मैं भक्ति मार्ग पर कभी सतलोक कामी नहीं होने दूंगा। मैं जाल बिछा रहा हूं। जा रहे हैं आपके बीच काल निरंजन। मेरा ही नाम काल पुरुष निरंजन है। काल पुरुष निरंजन। मेरा अनेकों रूप है, 36 नाम है। मैं 36 नाम से जाने जाता हूँ और मेरा रूप अनेकों है। मैं जब चाहूं तो किसी का भी रूप धर सकता हूँ। और इतना ही नहीं, मैं हर एक मानव के मस्तक पर मन रूपी मन राजा बनकर बैठा रहता हूँ। मैं जब चाहूं तो किसी को प्यार से गिराकर मार डालता हूँ, पानी में डुबाकर मार डालता हूँ, अग्नि में जलाकर मार डालता हूँ, रोड एक्सीडेंट करवाकर मैं ही मरवाता हूँ। इतना ही नहीं, मेरा ही काम है भाई भाई में झगड़ा लगाना, बाप बेटे में झगड़ा लगाना, माँ बेटे में झगड़ा लगाना, सगे संबंधी में झगड़ा लगाना। ये सब मेरा ही काम है, मेरा ही काम है। अरे अरे, जब मैंने अपने एक अंगूठे पर 70 युग तपस्या किया, तब सत्पुरुष ने खुश होकर मुझे यह 3 लोक का राजा बनाया। यह 3 लोक, 14 भुवन, 21 वर्मान, यह आकाश पाताल पृथ्वी, यह सब मेरा है, यह मेरा राज है। यह सब मैंने अपने तपों के बल पर प्राप्त किया हूं। अरे यह मैं क्या देख रहा हूं कि मगहर का राजा वीर सिंह बघेल और उसकी धर्मपत्नी रानी कमलावती कबीर की शिष्या बन गई है और सतभक्ति करके वो सतलोक को जाना चाहती है। नहीं नहीं,
मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा रानी कमलावती। जब तक यह काल पुरुष निरंजन रहेंगे, मैं किसी को सत भक्ति को और नहीं बढ़ने दूंगा, नहीं बढ़ने दूंगा, नहीं बढ़ने दूंगा। और वहीं पर मेरा भी भक्त है राजा वीर सिंह बघेल, वो मेरा भक्त है, वो मेरा सेवा पूजा करता है। लेकिन रानी कमलावती उसे भी सत भक्ति की राह बता रहे हैं। अगर रानी कमला की बत्ती की तरह देखा देखी यह संसार के मानव लोग कबीर की शिष्या बनकर भक्ति भजन उसका करके सतलोक चली जाएंगे, तो मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा, भूखा ही मर जाऊंगा। क्योंकि सतपुरुष ने मुझे ऐसा श्राप दिया है कि जाओ निरंजन, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हारा वक्त इतना बड़ा हो जाएंगे कि तुम प्रत्येक रोज 1 लाख जीव भोजन करोगे और 1.25 लाख जीव उत्पत्ति भी करोगे। आज तक मैं उसी शराब को भुगत रहा हूं, लेकिन रानी कमलावती कबीर की शिष्या बन गई है और उसका भक्ति भजन कर रहा है। नहीं, मैं ऐसा करता हूं कि यहां पर माया को प्रकट करके और रानी कमलावती को पीछे लगा दूंगा, तब नहीं रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अब मैं यहां से जा रहा हूं चंदन वन जंगल, और वहां जाकर माया को प्रकट करूंगा और रानी कमलावती को सत भक्ति मार्ग से दिखा कर रख दूंगा। मैं यहीं पर माया को प्रकट कर लेता हूं। माया गई मोरा न जागे दिखा बागे या बियो, करे छा पुकार के तोहरो इहो कहा लगे। मैं माया को प्रकट करूंगा। चंदन बना जंगल में तो हरो कहा बहादुर गई लगे माँ जहाँ गे माया 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 तुम मेरे सामने प्रकट हो माया। प्रणाम नाथ। माया हाँ खुशी रहो, तुम आ गई माया। नाथ, अब मुझे किस लिए पुकारे हैं? हे माया जी, मैं तुम्हें इस चंदन वन जंगल में इसलिए बुलाया हूँ किस लिए? कि मगहर का राजा वीर सिंह बघेल और उसकी धर्म पत्नी रानी कमलावती कबीर की शिष्या बन गई है। अच्छा, और सतभक्ति की और बढ़ रही है। लेकिन माया तुम जानती हो
ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं माया। अच्छा, हाँ माया, माया मैं तुम्हें इस चंदन वन जंगल में इसलिए बुलाया हूं कि वीर सिंह बघेल अभी अभी अपने सेना सिपाहियों के साथ इस चंदन वन जंगल में शिकार करने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, हाँ माया, जब वो शिकार करते करते थक जाएंगे हाँ, तो मैं उसे ऐसा पानी का तृष्णा लगाऊंगा, ऐसा पानी का तृष्णा लगाऊंगा कि वो वीर सिंह बघेल बौखलाते हुए तुम्हारे पास आएंगे माया। क्या मेरे पास वो आएंगे? हाँ माया, अच्छा, जब वो राजन तुम्हारे पास आएंगे अच्छा, और तुमसे बोलेंगे कि ए लड़की, क्या